देखो बेटा, तो उसमें है यूज टू कैलकुलेट द सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप सोल्यूबल सोर्स, जैसे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है सोप सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, साबुन बनाने की प्रोसेस। बताओ कैसे बनती है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, 10th में पढ़ी होगी तुमने ये। इसमें ऐसे लेते हैं ना सोडियम स्टीयरेट, ये स्टीयरेट सोल्ट। ये बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, ये फैटी एसिड है। इसकी हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल्स। इट फॉर्म्स 3 मोल्स ऑफ C17H35 CONA प्लस ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH, ग्लिसरॉल, और इसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट सोप। C17H35CONA, ठीक है बेटा। अब ये देखो, इसमें से ये सोप बन गया अपने पास, इस सोप को बाहर निकालना है, तो बताओ क्या करेंगे हम इसमें, बोलो। से बार फिर बोलना। ये जैसे सोप बन गया, ये अपन ने फैटी एसिड लिया, मतलब ये ऑयल है, कोई भी फैटी एसिड किसी भी ऑयल से सोर्स लिया हमने, और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ऐड किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ऐड करने के बाद अपने पास सोप बन गया। अब जो सोप बना है, उस सोप से अपने को क्या करना है, बताओ। उस सोप को हमने सेपरेट आउट करना है, तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए बताओ क्या करेंगे। देखो, इसमें तुमने सुना होगा थोड़ा अमाउंट में NaCl ऐड कर देते हैं, तो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कैसे टूट जाता है, Na++Cl-। तो बताओ ये जो Na आयंस है, ये कॉमन हो गए नहीं हुए, यस सर। Na आयंस कॉमन हो गए ना बेटा। यस सर। यस सर। तो इस कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यस और नो। यस सर। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो बताओ क्या होगा फिर, सोल्ट ऐड करने की वजह से वो सोप जो होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा, नहीं होगा। यस सर। देखो, नमक बनाते हैं ना NaCl, NaCl कैसे बनाते हैं, वाटर की इवेपोरेशन करके बनाते हैं, नहीं बनाते। यस सर। तो देखो NaCl जो है, NaCl अपने साथ, जैसे अगर आयंस की फॉर्म में बात करें इसके एक्वस स्टेट में, तो किस फॉर्म में होगा ये, Na++Cl-। अब इसमें हम HCl गैस पास कराते, तो HCl गैस पास कराएंगे तो बताओ क्या होगा। देखो, इसमें HCl गैस पास कराएंगे तो HCl कैसे डिसोसिएट होगा, इनटू H++Cl-। यस सर। तो ये Cl- आयन क्या हो गए, कॉमन। ये कॉमन हो गए, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो NaCl की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस होगी। यस सर। बोलो बेटा। तो NaCl की Yes, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस होगी, तो ये मतलब ये क्या नाम है इसका, NaCl सेपरेट आउट हो जाएगा, नहीं होगा इसमें, जैसे ये हमने किया इसमें। देखो ऊपर वाली रिएक्शन को मैंने लिखा नहीं इसको, जैसे ये साबुन बन गया C17H35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो इसको हमने इक्विलिब्रियम में मान लिया C17H35CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ये अपने पास है सोप, हमने इसमें क्या डाला, NaCl, तो NaCl कैसे डिसोसिएट हो जाएगा इनटू Na++Cl-। तो ये Na+ आयंस क्या हो गए, कॉमन हो गए, तो ये आयन कॉमन हो गए, तो इसको इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो सोप प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, नहीं होगा। यस सर। इसी तरीके से इसमें बेटा NaCl सॉलिड में हमने Na+ और Cl- के साथ इक्विलिब्रियम में है, ये एक्वस स्टेट के अंदर इसमें से। अब इस एक्वस पानी में होते हैं ना, आयंस की फॉर्म में होगा, समुद्र के अंदर जो पानी होता है उसमें सॉलिड नमक थोड़ी होता है, ऐसे आयंस की फॉर्म में होता है, नहीं होता।
तो उसमें इवेपोरेशन जब करवाते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस से जब नमक बनाते हैं तो उसमें HCl ऐड कर देते हैं, तो HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो Cl माइनस आयंस हो गए कॉमन, तो वो Na प्लस का जो आयंस की फॉर्म में उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करा देगा, मतलब सॉलिड NaCl विल बी ऑब्टेन्ड, राइट? Yes, sir. बोलो बेटा, Yes, समझ में sir. आया नहीं आया? सर आ गया. उसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन है, देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लैब में भी लगेगी बेटा पूरी इसकी एप्लीकेशंस। ये क्या है कि इसके अंदर मतलब कब किसी भी रिएक्शन के अंदर दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखो क्वांटिटी का मतलब बेटा नाम से पता चल रहा है ना, क्वांटिटी का मतलब ये इसमें कहीं ना कहीं ये वर्ड क्वांटिटी से रिलेटेड है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो क्वांटिटी जैसे टाइट्रेशन कराते हैं हम, तो कंसंट्रेशन, जैसे नमक का सॉल्यूशन बनाया हमने, नमक का कम और ज़्यादा अमाउंट होगा तो क्वांटिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो जो क्वांटिटी, तो वो तो हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और एक है क्वालिटेटिव मतलब किसी भी सोल्ट का या उसके बारे में पता लगाना, उसकी क्वालिटी के बारे में पता लगाना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, सोल्ट की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना, क्वालिटी ऑफ सोल्ट को आइडेंटिफाई करने को क्या बोलेंगे? अब सोल्ट में दो रेडिकल्स होते हैं, जो एसिड से आता है उसको तो क्या बोलते हैं हम? एसिडिक रेडिकल। जैसे NaCl है तो NaCl में एसिडिक रेडिकल कौन हो गया? Cl माइनस। Cl minus. और जो बेस से आता है उसको क्या बोलते हैं हम? बेसिक रेडिकल. बेसिक रेडिकल। जो बेस से आता है उसको बोलेंगे हम बेसिक रेडिकल, ठीक है बेटा? Yes, sir. एसिड से जो आता है वो एसिडिक रेडिकल, और जो बेस से आता है उसको क्या बोलेंगे हम? बेसिक रेडिकल, ठीक है? Basic radical. तो Yes, एसिडिक sir. और बेसिक रेडिकल्स के बारे में पता लगाना इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्वांटिटेटिव Yes, sir. मतलब जैसे किसी में भी थोड़ा बहुत अमाउंट चेंज कर देंगे तो उसकी क्वांटिटी चेंज होगी या नहीं होगी? Yes, sir. तो क्वांटिटी बदलेगी, तो उस क्वांटिटी को बदलने से कोई भी, जैसे टाइट्रेशन कराते हैं अपन, तो टाइट्रेशन में एसिड और बेस की टाइट्रेशन कराएंगे तो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा कुछ? Yes, sir. भाई अमाउंट, पड़ेगा। जैसे मान लो बेस का अमाउंट ज़्यादा ले लिया, एसिड का अमाउंट कम है तो उसका नेचर कुछ अलग और हो जाएगा। एसिड का अमाउंट ज़्यादा ले लिया, बेस का कम है तो उसका नेचर कुछ और हो जाएगा। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी Yes, के sir. ऊपर। Yes, sir. तो उसकी क्वांटिटी की वजह से जो फर्क पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे हम? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्या होगा इसमें, तो ये तो बाद में आएगा। जैसे इसके एग्जांपल में ये ध्यान रख लेना, टाइट्रेशंस के लिए यूज़ करेंगे हम ये, टाइट्रेशंस के अंदर, और ये है एसिडिक और बेसिक रेडिकल सॉल्ट्स के लिए। अब देखो इसके अंदर दो प्रिंसिपल लगेंगे अपना, कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला। अब जैसे ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप 1 के किसी भी सोल्ट को, इनको अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है कि वो किसके ग्रुप के अंदर क्या ग्रुप रिएजेंट होगा और किसके भी यहाँ पे वो प्रेसिपिटेट आउट होगा, ठीक है? तो ग्रुप 1 के अंदर तुम्हारे पास खाली आएगा कॉपर का, ये ग्रुप 1 में, सॉरी पीबी का, लेड, Pb+2, मतलब Pb+2 सोल्ट होंगे, उसको ग्रुप 1 में स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले मतलब बेसिक रेडिकल्स का आइडेंटिफिकेशन। देखो बेटा कैसे करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज़ नहीं आ रही है? अब भी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अब आ रही है। देखो इस सोल्ट को पानी में डिसोल्व करेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लैब के अंदर। उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर बनाने के बाद, जैसे सोल्ट अगर पानी में डिसोल्व हो जाता है पूरी तरीके से, तो कम्प्लीटली डिसोल्व हो जाता है, तो वही उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन हो गया। कम्प्लीटली डिसोल्व नहीं होता है, जैसे पार्शली डिसोल्व होता है, तो वो जो सेपरेट उसको फिल्टर कर लेंगे हम,
और जो डिजोल्व फॉर्म है उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन बोलेंगे। और कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो डिजोल्व ही नहीं होते बिल्कुल, तो उनका हम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, सोडा एक्सट्रैक्ट के साथ सेपरेट आउट करेंगे। तो इसके अंदर ग्रुप जो भी सॉल्ट है उसको डिजोल्व करेंगे पानी में, उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे। तो जैसे Pb+ होगा तो वो किसकी फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, PbCl2 का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो PbCl2 का वाइट प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप वन प्रेजेंट। मतलब जो तुम्हारे को सोल्ट दिया है उसमें मतलब ये नहीं बताएंगे हम कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल क्या है, उसमें ये हो गया कि ग्रुप 1 प्रेजेंट है अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन गया तो ये ठीक है बेटा। और अगर मान लो ग्रुप 1 का कोई भी नहीं है तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ग्रुप 1 के हर उससे वाइट बेटा ग्रुप 1 का तुम्हारे पास लेड मिलेगा खाली इसमें Pb आयंस, तो लेड आयंस में उनका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओगे, ये सॉल्यूशन इन वाटर, OS को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो पानी में जो सॉल्यूशन बनाया उसमें HCl ऐड कर दो तुम, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे तो अगर उसमें Pb2+ आयंस हैं तो वो Cl- आयंस के साथ रिएक्ट करके PbCl2 बना लेंगे। तो इसका अगर वाइट प्रेसिपिटेट डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद बन जाता है तो इसका मतलब ग्रुप 1 प्रेजेंट है। खाली इतना सा पता लगेगा कि ग्रुप 1 प्रेजेंट है, ये नहीं पता चलेगा कि Pb प्रेजेंट है, क्योंकि Pb के फिर अलग अलग टेस्ट करने पड़ते हैं, उसके अंदर आएगा वो बाद में मैं पढ़ाऊंगा। पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे, तो आयोडाइड और क्रोमेट में PbC फिर येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो अभी तुम्हारे को केवल इतना आइडेंटिफाई करना है कि डाइल्यूट HCl डाला, वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, तो इसका मतलब ग्रुप 1 प्रेजेंट है। ठीक है, यस सर। अब देखो अगर तुमने ये किया था ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, तो इसमें नो रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है तो क्या कहोगे, ये बोलोगे बेटा ग्रुप 1 एब्सेंट। तो अब तुम करोगे ग्रुप 2 का टेस्ट, तो ये जो डाइल्यूट HCl था, नाउ प्रोसीड फॉर ग्रुप 2, उसको फेंकना नहीं है, वही सॉल्यूशन रखना है। तो ग्रुप 2 के लिए वो जो सॉल्यूशन रहेगा तुम्हारा ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, तो उसके अंदर क्या ऐड करना है आपको, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl में H2S गैस पास करानी है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखो इसके अंदर कोई चीज़ खास बात लग रही है तुम्हारे को, देखो बेटा HCl तुमने पहले ही ऐड कर रखा है, तो HCl ऐसे टूटेगा या नहीं टूटेगा, देखो इक्विलिब्रियम HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H+ प्लस Cl-। यस सर। यस सर। अब H2S मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर थोड़ी लिखवाया है, तो H2S वीक होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये ऐसे इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं, H2S दिस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद 2H+ प्लस H2- सल्फाइड आयंस। तो देखो क्या कॉमन हो गया इसके अंदर, H+ आयंस, H+ आयंस कॉमन हो गए बेटा। यस सर। तो H+ आयन कॉमन होने की वजह से ये H2S का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस होगा या नहीं होगा, यस सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट का सप्रेस होता है ड्यू टू कॉमन आयन H+। डिग्री ऑफ ड्यू टू कॉमन आयन H+, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of H2S decreases, right? बोलो, यस सर। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब इसकी कम होगी तो बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी तो ड्यू टू विच सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन, ये इस आयन को क्या बोलते हैं हम, सल्फाइड, तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन भी कम होगी ना, यस सर। ये कम बनेंगे, ड्यू टू विच H2- डिक्रीजेस, यस और नो। बोलो बेटा, यस सर। अरे बोलो क्लियर है नहीं ये बात,
Yes, sir. Yes, तो sir. मतलब जो आयनिक प्रोडक्ट होगा, आयनिक प्रोडक्ट बताओ बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा सर. क्या होगा? आयनिक प्रोडक्ट कैटायंस ऑफ सेकंड ग्रुप, क्योंकि ये कैटायंस का ही टेस्ट है. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कैटायंस ऑफ सेकंड ग्रुप एंड सल्फाइड आयंस एक्सीड्स KSP, वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करेगा. तो देखो निकाला हुआ KW गिवन KSP से ज़्यादा आ जाए तो प्रेसिपिटेट बन जाए. हैंस सेकंड ग्रुप सल्फाइड्स will be precipitated out. सेकेंड ग्रुप सल्फाइड्स प्रिसिपिटेट आउट हो जाएंगे बेटा इसके अंदर. बोलो समझ में आया नहीं आया? ये फिर से बता दो सर. देखो डिग्री ऑफ सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हारा? सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो भी सोल्ट है, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे इसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्ट ले लिया, तो कॉपर सल्फेट सोल्ट का आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालोगे बेटा? कॉपर सल्फेट डिकम्पोजेस इनटू Cu2 प्लस SO4 2 माइनस. तो यहाँ से इसका KSP बराबर ये होगा ना S सोल्यूबिलिटी इसकी और S सोल्यूबिलिटी इसकी, राइट? यस सर. अब देखो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम हुई, तो कम हुई सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन इस H प्लस आयन कॉमन होने की वजह से, तो वो सल्फाइड आयन्स किसके साथ जुड़ जाएंगे? S2 माइनस कंबाइन होंगे Cu के साथ, और ये क्या बना लेगा इसमें? CuS कॉपर सल्फाइड. यस और नो? यस सर. तो कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बन गया, नहीं बना? ये किसकी वजह से बना? क्योंकि इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है? बैकवर्ड में. तो कॉपर आयंस की फॉर्म में नहीं रहेगा ना, वो उसका रेस्पेक्टिव सोल्ट बना लेगा, जब तभी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा उस कॉमन आयन की वजह से. Yes, sir. तो मतलब जो भी प्रेसिपिटेट बन गया, अगर H2S गैस पास कराने के बाद ऐसे प्रेसिपिटेट बन गया तो इसका मतलब ग्रुप 2 प्रेजेंट है. ग्रुप 2 इज प्रेजेंट इफ precipitate of sulfide, if precipitate of sulfide is formed, अगर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो ग्रुप 2 इज प्रेजेंट. यस और नो? Yes, sir. बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर. यस सर. अरे समझ गए क्या? यस सर. Yes, sir. उसके बाद देखो, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं बने तो क्या कहोगे? ग्रुप 2 इज एब्सेंट. Yes, sir. ग्रुप 2 इज एब्सेंट इफ प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फाइड नॉट फॉर्म्ड. तो अगर ये नहीं बना तो देन प्रोसीड फॉर ग्रुप 3. सर जैसे उसका वाइट कलर फिक्स है, इसका भी कोई कलर होएगा? ये बेटा अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग कलर होते हैं. अलग अलग आयंस के लिए क्या होता है इसमें? अलग अलग कलर होते हैं. ठीक है? Yes, sir. यस हाँ सर. हाँ हाँ बेटा बोलो. 3 के लिए टेस्ट करेंगे अब हम इसमें. Yes, sir. देखो ग्रुप 3 के लिए रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट अलग अलग हैं. तो ग्रुप 3 के अंदर जो भी आयन है, मान लो एल्यूमिनियम आयन है ग्रुप 3 के अंदर, तो इसके अंदर क्या लेंगे? ग्रुप 3 के अंदर जो ग्रुप रिएजेंट्स होते हैं, देखो बेटा सबसे पहले हम उसमें अमोनिया ऐड करेंगे.
तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है ना ये, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू NH4+ और OH- के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, सोल्ट, अमोनियम क्लोराइड। तो जब इसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा किसके अंदर, अमोनियम आयंस में प्लस Cl- आयंस में, राइट। अब अमोनियम आयंस क्या हो गए इसमें, कॉमन हो गए। तो देखो मान लो कि एल्यूमिनियम का कोई भी सोल्ट था इसके अंदर, तो एल्यूमिनियम का कोई भी सोल्ट था Al+3, तो Al+3 इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से OH- के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा इसमें, AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। बोलो। यस सर। तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो NH4OH का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, NH4OH डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज सप्रेस्ड। NH4OH की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगी ना बेटा, यस सर। बोलो। तो बताओ सप्रेस हो जाएगी तो क्या होगा, देखो ये सप्रेस होगी तो इसका जो आयनिक प्रोडक्ट होगा इस हाइड्रोक्साइड का, इसका आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, Al+3 इंटू OH- की पावर 3, यस और नो, ये इसका आयनिक प्रोडक्ट है। तो इसमें OH- आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, कम होगी सर। कम होगी। तो इनकी जो KSP वैल्यू होती है कम तो होगी, लेकिन फिर इनकी जो KSP वैल्यू होगी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इसकी KSP वैल्यू बहुत कम होगी तभी तो इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। सर तो ऑल्दो OH- आयंस की वजह से OH- की कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन फिर भी इसकी KSP वैल्यू कम है, तो KSP वैल्यू है तो इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा नहीं बनेगा, KSP वैल्यू कम कैसे है सर? बेटा KSP वैल्यू क्या डिटरमाइन करती है, सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करती है ना। यस सर। तो KSP वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, यस सर। तो प्रेसिपिटेट तो जब ही बनेगा जब उसकी KSP वैल्यू कम होगी। यस सर। ऐसे नहीं कहते कि अगर निकाला हुआ KW गिवन KSP से ज़्यादा आ जाए, तो गिवन KSP से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा था। बेटा ये हिंदी के अंदर जो मैंने सेंटेंस बोला है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, सॉल्युबिलिटी कम है तो इसका हाँ मतलब सर। उसका KSP भी कम है। KSP कम होगा। यस सर। यस तो सर। KSP कम होगा तो उसके अंदर जब ये ऐड करेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो सप्रेस होगी है, लेकिन फिर भी ये इनकी इतनी OH- की कंसंट्रेशन कम नहीं होगी कि ये मतलब KSP से भी कम वैल्यू हो जाए इसकी, तो ये इसका प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा ये। यस सर समझ गए। यस सर। अब देखो अगर मान लो इसमें ऐसे प्रेसिपिटेट आउट नहीं हुआ तो क्या करोगे फिर, अगर Group ऐसे 4 नहीं हुआ तो इसका मतलब ग्रुप 3 एब्सेंट। यस सर। इफ नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इफ नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड देन ग्रुप 3 एब्सेंट। फिर उसके बाद वी विल प्रोसीड फॉर ग्रुप 4, उसके लिए ग्रुप 4 के लिए प्रोसीड करेंगे। अब देखो ग्रुप 4 के अंदर कुछ नहीं करना है तुम्हारे को, ये जो भी रिएजेंट डाला था इसके अंदर H2S गैस पास करानी है, मतलब ग्रुप 3 का मिक्सचर, ग्रुप 3 टेस्ट का मिक्सचर, प्लस पास हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बताओ बेटा अब H2S पास कराएंगे तो क्या होगा इसके अंदर से, कुछ कॉमन आएगा इसमें, बोलो। जैसे देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो कैसे डिसोसिएट हो रहा था, ये H2S ऐसे टूटेगा, H2S
दिस रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस H2 माइनस आइंस, 2H प्लस प्लस H2 माइनस आइंस, यस और नो? Yes, sir. तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या थी उसके अंदर? NH4OH। तो NH4OH कैसे इक्विलिब्रियम में थी? NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब देखो इसमें कॉमन तो नहीं है ना बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये H प्लस और OH माइनस ये जुड़ के ये कंबाइन होके क्या बना लेंगे? Hydronium ion. हाइड्रोनियम नहीं, H2O, दे कंबाइन टू फॉर्म H2O, वाटर बना लेंगे, क्योंकि ये इसके दो मोल डिसोसिएट करा देंगे, वो तो उसी के अकॉर्डिंग डिसोसिएट हो जाएगा। बोलो, तो इसके अंदर देखो Yes, ये जब sir. हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे तो यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन कम हुई ना, इसकी वजह से H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, यस और नो? Yes, sir. तो Yes, H sir. प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी तो मतलब H2S का मोर डिसोसिएशन होगा। भाई ली चटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ना। Yes, sir. तो H2S मोर डिसोसिएटेड, H2S मोर डिसोसिएट होगी तो मतलब मोर सल्फाइड आयंस फॉर्म्ड, ज्यादा सल्फाइड आयंस बनेंगे। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अब देखो उसका आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे हम सल्फाइड का और मेटल आयन का, तो आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे तो ज़्यादा सल्फाइड आयंस बनेंगे, तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज़्यादा आ जाएगी नहीं आएगी? बेटा ये जब पास कराया तो अगर उसमें उसके मेटल का सल्फाइड अगर सोल्ट प्रेजेंट है, ग्रुप 4 का कोई भी मेटल है, तो उसकी मेटल सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहाँ पे उसका प्रेसिपिटेट क्यों बनेगा उसको ही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि तुमने H2S Yes, डाली sir. तो H2S से H प्लस और H2 माइनस मिले। इसमें ग्रुप रिएजेंट पहले तुमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला था नहीं डाला था? मैंने यही तो कहा है, Yes, ग्रुप sir. 3 का मिक्सचर। तो ग्रुप 3 के मिक्सचर का ग्रुप रिएजेंट जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो OH माइनस वो H प्लस के साथ जुड़ के वाटर बना लेंगे। वाटर बनाएंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई कम, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई तो ली चटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड मतलब इसका डिसोसिएशन जो है सल्फाइड आयंस का डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, सल्फाइड आयन का डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो जो H2 माइनस आयंस है वो इसमें जो भी कैटायन होगा उसके साथ जुड़ के उसका प्रेसिपिटेट बना लेंगे, उसका KW ज़्यादा आ जाएगा गिवन KSP से। मोर सल्फाइड आयंस विल बी फॉर्म्ड हैंस इसका आयनिक प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन KSP, और आयनिक प्रोडक्ट गिवन KSP से ज़्यादा आ जाए तो प्रेसिपिटेट बन जाए। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट, अगर ग्रुप 4 भी एब्सेंट हो, ग्रुप 4 एब्सेंट हो तो क्या करोगे? देन प्रोसीड फॉर, फिर किसके लिए प्रोसीड करेंगे हम? Group 5. ग्रुप 5, Five. ठीक है। अब ग्रुप 5 जो होता है ये इनके कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होता है। अब मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि हम किसी के भी साथ हो जाएगा, वो स्पेसिफिक सोल्ट के साथ ही प्रेसिपिटेट आउट होगा, तो मतलब उसके स्पेसिफिक सोल्ट के साथ ही उसका आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा तभी तो प्रेसिपिटेट आउट होगा। अब तुम ये बोलोगे नहीं सर फर्स्ट ग्रुप में भी कार्बोनेट की फॉर्म में करा लो, सेकेंड को भी उसमें करा लो, तो हम नहीं करा सकते ना बेटा उसमें, क्योंकि प्रेसिपिटेट आउट किस में होगा? प्रेसिपिटेट आउट उसमें होगा जिसका जो आयनिक प्रोडक्ट हम निकालेंगे वो उसकी KSP वैल्यू से क्या आ जाए? ज़्यादा आ जाए। तो देखो इसके अंदर जो ग्रुप 4 का मिक्सचर है तुम्हारे पास, ग्रुप 4 के मिक्सचर को बॉईल करेंगे, बॉईल करके H2S आउट, H2S बाहर हो जाएगी, तो H2S बाहर होने के बाद अमोनियम, देन ऐड अमोनियम कार्बोनेट। H2S ऐड करने के बाद क्या करेंगे बेटा? अमोनियम कार्बोनेट ऐड करेंगे, तो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस CO3, तो ये कैसे डिसोसिएट हो जाएगा? इनटू 2NH4 प्लस प्लस CO3 2 माइनस, राइट।
बोलो। अब जो अमोनियम क्लोराइड हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रखा था उसमें, अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। देखो ये तो वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है और ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर हुआ, ये मोर स्ट्रॉन्गर हुआ ना इसमें। Yes, sir. तो ये पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा, तो इसमें अमोनियम आयंस क्या हो गए यहाँ पे, Common. अमोनियम आयंस कॉमन हो गए ना। तो इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अमोनियम कार्बोनेट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, सप्रेस होगा। तो कार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी या नहीं होगी, बोलो। तो कम तो होगी, लेकिन ड्यू टू विच CO3 2 माइनस डिक्रीजेस, बट वो डिक्रीज तो होगी लेकिन वो गिवन KSP से क्या होगी बेटा, गिवन KSP से ज़्यादा होगी। तो बताओ कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन जाएगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। तो इस तरीके से हम प्रेसिपिटेट आउट करेंगे। फिर उनके बाद ये जो इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो हम इनको लैब में डिस्कस करेंगे कि तो लैब में जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे इनको तो ये याद हो जाएंगे सारे। देखो एक सिंपल सी बात है कि मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, देखो ग्रुप 1 के लिए क्या रहा, ग्रुप 1 के लिए रिएजेंट डाला डाइल्यूट HCl, तो अगर क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन गया तो ग्रुप 1 प्रेजेंट है और नहीं बना तो ग्रुप 1 एब्सेंट। अब ग्रुप 1 एब्सेंट है तो उसी सॉल्यूशन को फेंकना नहीं है तुम्हारे को, उसमें H2S गैस पास कराएंगे। H2S गैस पास कराने के बाद अगर वो उसमें ग्रुप 2 होगा तो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और ग्रुप 2 नहीं होगा तो उस सल्फाइड को तो इवेपरेट करा देंगे और हम उसमें डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में वो किसकी फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा, उसके अंदर हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। फिर अगर ग्रुप 3 भी नहीं है तो उसी ग्रुप 3 वाले मिक्सचर के अंदर हम H2S पास कराएंगे तो वो ग्रुप 4 की सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। फिर मान लो ग्रुप 4 भी नहीं है तो उस मिक्सचर को हीट करा के H2S को तो बाहर निकाल देंगे और उसमें अमोनियम कार्बोनेट ऐड करेंगे। तो अमोनियम कार्बोनेट के साथ अगर प्रेसिपिटेट बन जाता है तो इसका मतलब ग्रुप 5 प्रेजेंट है, समझ गए। Yes, sir. और मैग्नीशियम कार्बोनेट आयंस प्रेसिपिटेट होते नहीं है तो मैग्नीशियम के लिए अलग से टेस्ट कर सकते हैं। फिर ये बेटा इसकी एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया नहीं आया, Aye, sir. Yes, sir. नहीं भी आया तो बेटा एक बार इसको पढ़ लेना और फिर उसके बाद कल बता देना, नहीं आया तो कल दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट है बफर। देखो बायो वाले बच्चों ने तो बफर का नाम सुना होगा ना, अपने ब्लड के अंदर भी होता है ना बफर। यस सर। तो बफर का मतलब क्या होता है, बफर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। अ केमिकल सब्सटेंस which resist the buffer is a chemical substance which resist the change in pH on addition of a small amount of acid or base in it। मतलब देखो एसिड और बेस ऐड करेंगे तो बेटा एसिड ऐड करेंगे तो पीएच कम होनी चाहिए और बेस ऐड करेंगे तो पीएच क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। लेकिन ये ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो पीएच चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। और इसके बफर के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, बफर सॉल्यूशन। तो ये जो बफर है ये अपने पास 2 काइंड्स का होता है, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर। बेटा मतलब नहीं समझे इसका, एसिड ऐड करेंगे तो पीएच कम हो और बेस ऐड करेंगे तो पीएच ज़्यादा हो, लेकिन बफर वो सॉल्यूशन है जो पीएच को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, तो जो सिंपल बफर है, सिंपल बफर के एग्जांपल्स होते हैं
वीक एसिड वीक बेस का, वीक एसिड वीक बेस टाइप सोल्ट, ये सिंपल बफर के एग्जांपल है। बताओ कोई भी वीक एसिड वीक बेस टाइप सोल्ट। NH4 अरे का ऑर्गेनिक एसिड ले लो कोई भी, RCO नेगेटिव और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, R को अमोनियम एसिटेट बना लो, ये CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 प्लस। तो ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड होते हैं। देखो ये वीक एसिड है और ये अमोनियम आयंस कहाँ से आया है? वीक बेस से। अब देखो मिक्स्ड बफर, मिक्स्ड बफर दो टाइप का होगा बेटा, एसिडिक एंड बेसिक। अब देखो एसिडिक जो बफर होगा, एसिडिक बफर किसका बना हुआ होता है? वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है बेटा, प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सोल्ट। और बेसिक बफर क्या होगा? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप सोल्ट। ठीक है, देखो एसिडिक बफर में दोनों पार्ट, सोल्ट में भी वीक एसिड होगा और उसमें एसिड भी वीक होगा, और बेसिक बफर में एसिड स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा और बेस पार्ट दोनों क्या होंगे? वीक। जैसे वीक एसिड हमने ले लिया CH3COOH, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइप का सोल्ट बताओ, प्लस वीक एसिड तो यही हो गया CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम एसिडेट। ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखो बेसिक बफर, वीक बेस, वीक बेस फॉर एग्जांपल NH4OH, और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ये ले लिया हमने अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यस सर। तो अब देखो इनमें Yes, sir. मतलब बफर का काम कैसे करेगा, कैसे रेजिस्ट करेगा चेंज इन पीएच को, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम बफर एक्शन। बफर एक्शन मतलब दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ बफर टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। एबिलिटी ऑफ अ बफर to resist the change in pH. This is the ability of a buffer to resist the change in pH. pH change को resist करेगा ये। ठीक है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ बफर टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। अब देखो कोई भी बताओ, इसमें कोई सा भी बफर ले लेते हैं और बताओ, मैं बताता हूँ उसमें कि कैसे पीएच चेंज को रेजिस्ट करेगा वो। देखो बेटा सिंपल ले लो सर। क्या, फर्स्ट ले लेते हैं अपन एग्जांपल, ये लिया है हमने अमोनियम एसिटेट CH3CO नेगेटिव NH4 प्लस। तो ये जो सोल्ट है, ये सोल्ट कैसे डिसोसिएट हो जाएगा? NH4 प्लस प्लस एसिटेट आयंस CH3CO माइनस, राइट। अब देखो Yes, sir. अब हम इसमें एसिड या बेस ऐड करें। देखो इसमें एसिड ऐड कर दिया, एसिड इज एडेड स्मॉल अमाउंट में, तो एसिड ऐड करेंगे तो एसिड क्या देगा बताओ बेटा? H प्लस देगा। यस सर। तो Yes, sir. H प्लस देगा तो H प्लस इस CH3CO माइनस के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? CH3COH। भाई H प्लस देने की वजह से pH कम होनी चाहिए ना, लेकिन वो CH3COH बना लेगा, और CH3COH क्या है? वीक एसिड। तो ये वीक एसिड है तो क्या Yes, होगा sir. इसकी वजह से? वीक एसिड इज इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड। वीक एसिड इज इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड, राइट। बोलो।
तो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट रहेगा तो पीएच ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम। ऑलमोस्ट सेम। अब इसमें मान लो बेस ऐड की तुमने, तो बेस ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ, बेस कौन से आयंस देगी, OH माइनस आयंस। OH माइनस आयंस की वजह से पीएच क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बढ़नी बढ़नी चाहिए। चाहिए। तो बेस वो OH माइनस आयंस NH4 प्लस के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे, NH4OH, और ये NH4OH क्या है, वीक बेस। तो वीक बेस इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड रहती है, यस। तो पीएच रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। बोलो रजिस्ट की या नहीं की उसने। यस सर। अब देखो और मिक्स बफर का एग्जांपल ले लो। मिक्स बफर ले लिया, जैसे वीक एसिड, वीक एसिड, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, इनटू CH3CO माइनस प्लस H प्लस, राइट। तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस ये इसमें डिसोसिएट हो गया। अब इसमें कोई भी सोल्ट डाल रखा था हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, CH3CO माइनस Na प्लस, ये ब्रेक हो रहा था इनटू CH3CO माइनस प्लस Na पॉजिटिव। तो ये बेटा कॉमन आयन हो गया ना, ये एसिटेट आयंस। तो ये एसिटेट आयन कॉमन हो गया, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड की सप्रेस होगी या नहीं होगी। यस सर। अब मान लो हम इसमें एसिड ऐड करेंगे, तो एसिड ऐड करेंगे तो देखो कॉम एसिटेट आयन ऊपर से यहाँ से ज़्यादा आए हैं या नीचे वाले से ज़्यादा आए हैं, बेटा एसिटेट आयंस यहाँ से ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि ये तो सोल्ट है, सोल्ट तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा ना। तो यहाँ से ज़्यादा आए तो मतलब हमने एसिड ऐड किया, H प्लस एडेड, तो H प्लस ऐड करेंगे तो वो इन CH3CO माइनस के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, CH3COH, और ये CH3COH क्या है, वीक एसिड। तो pH ऑलमोस्ट सेम। अब मान लो बेस ऐड की इसमें तुमने OH माइनस, तो बेस ऐड करेंगे तो देखो यहाँ से बेस H प्लस के साथ जुड़ेगी प्लस OH माइनस, और H प्लस के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, वाटर, और वाटर क्या रहता है, न्यूट्रल। तो वाटर न्यूट्रल, तो पीएच क्या रहेगी, सेम। नहीं आया बेटा समझ में ये। आ गया सर। अब देखो इसमें दूसरा, ये तो था अपना वीक एसिड सर फिजिक्स क्लास का लिंक आ गया। प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बेटा, वो नेक्स्ट एग्जांपल कल डिस्कस कर लेंगे अपन। ओके, थैंक यू।